जज साहब ने कहा कि जिस तरीके से ईडी को मिसयूज करके भाजपा के लोग उसको ऐसा टूल बनाया, वो भी सिर्फ विपक्षियों के लिए, तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत जज साहब ने कहा कि ये इलीगल माना गया है कि किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट के बिहाफ पर हम कोर्ट में ट्रायल नहीं चला सकते। तो इसीलिए जज साहब ने कॉग्निजेंस नहीं लिया और फर्दर ईडी को ऑर्डर्स किए हैं कि ईडी अकेले ही क्यों इस केस पे इन्होंने कार्रवाई की, सीबीआई और तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिन लोगों ने इस पर कोई एफआईआर नहीं की, तो ये बेबुनियाद और बेसलेस माना गया। इस वजह से कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया और ईडी को फर्दर आदेश किए हैं कि 16 जनवरी की अगली तारीख पे अगर आप कोई सबमिशंस करना चाहते हैं तो आप करें। और ईओडब्ल्यू के केस में इंफॉर्मेशन अलाउ किया और इसमें कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। फ्रेश जो एफआईआर ईओडब्ल्यू ने की है, इस चार्जशीट के मद्देनजर या के संदर्भ में उस पर कोई भी उसका संज्ञान लेने से भी मना कर दिया कि प्रीमेच्योर स्टेज होगा, और उसके बारे में कुछ कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बिना ट्रायल के अगर हम किसी चीज को एडवांस, तो वो टोटली पॉलिटिकल हो जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल केस के तहत इसको देखा गया और प्राइवेट कंप्लेनेंट को इलीगल माना गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि इस पर केस में मतलब इस केस में कोई दम ही नहीं बचा। इट वॉज टोटली बेसलेस। देखिए, निश्चित तौर पर आज कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है कि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के ऊपर इस तरह के लांछन नहीं लगा सकता, और इसलिए उसको जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कंप्लेंट की थी उसको नल एंड वाइड माना है, और इसके लिए ढोल की पोल खुली है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी दलीलें होती हैं, मैं दलीलों पे नहीं जाऊंगा, पर आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक झूठी मनगढ़ंत एक कंप्लेंट की गई थी एक प्राइवेट आदमी के द्वारा, कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, कोर्ट किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं सुनेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। आज के दिन की बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि न्याय मिला है, और इस न्याय के ऊपर हम यही कहना चाहेंगे कि आज भी देश में न्याय जिंदा है। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, सोनिया जी, खड़गे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता, और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि तथ्य विहीन केस है। और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। आई विल बी वेरी ब्रीफ इन इंग्लिश। व्हेन आई स्टार्टेड आर्ग्यूइंग द केस, आफ्टर दैट इन द आर्गुमेंट्स आई हैड टोल्ड द कोर्ट that this is a very weird case where there is not a millimeter movement of money, not a millimeter movement of immovable property. All the properties remain with AJL, and yet there is money laundering. AJL is now owned 90% by another company, Young India. That is all that has happened. Not-for-profit companies are made every time to make one company debt-free. Every corporate in India is doing it. To make my company debt-free, I can have a transfer of shares. But Young Indian Company is a very remarkable company. It's a not-for-profit company where all the directors, Kharge ji, Sonia ji, late Motilal Vora ji, etc., not one of them can get one paisa dividend, even if they want to give a dividend. They can get no profit. They can get no dispersal. They get no car, building, staff, nothing. And there is money laundering. So today the judgment is significant because cognizance is the lowest form of dealing with a case. It is very easy to take cognizance of a case. It means that the case is not worth taking cognizance of. And here you see the amount of the halla gulla shor machaya hai. BJP has made a superstructure of exaggeration.
Delhi police FIR is a subsequent development intended to cure, supposedly to cure the defect I pointed out when I argued the matter. Because there was no FIR earlier by the Delhi. Of ED charge sheet on in the National Herald money laundering case. सत्यमेव जयते। आज सत्य जीता है, मोदी का झूठ पराजित हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्य की विजय हुई है। ये वो अखबार है जिसके लिए नेहरू ने कहा था कि मैं आनंद भवन भेज दूंगा, इसे बंद नहीं होने दूंगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज थी। और मोदी सरकार ईडी को लगा के उस सोनिया गांधी पे जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया, उस पर झूठे आरोप लगाए थे, माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। आज मोदी को खुद, आज मोदी का अहम पराजित हुआ है, सोनिया गांधी की सच्चाई जीती है। सत्यमेव जयते। देश के लोकतंत्र को राहत मिली है, क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जब भी हम राहुल गांधी हमारे आवाज बुलंद करते हैं, तब इस तरह की साजिशें नरेंद्र मोदी और अमित शाह रचते हैं। और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को ये अपनी प्राइवेट आर्मी बनाकर चल रहे हैं। आज इनका चेहरा बेनकाब हुआ, आज इनकी साजिशें विफल हुई। कोर्ट ने कूड़ेदान में डाल दिया ईडी के उस केस को, उसका संज्ञान तक लेने से मना कर दिया। लेकिन कोर्ट ने जो कहा कि चूंकि बिना एफआईआर की सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा एक एफआईआर की गई है। वो तो अब की ना आनंद फानन में, लेकिन 10-12 साल से आप प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप साजिश रचकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आपके सब पूरे देश के सामने दिख रहा है। सर, ये जो मेगा रैली आप लोगों ने रामलीला मैदान में किया, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने किनारा किया, इंडिया अलायंस का नहीं है। वो अलग बात है। ये कांग्रेस की रैली थी, बड़ी सफल रैली थी, लाखों लोग पूरे देश से आए। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस रैली के बाद कितने घबराए हैं, कितने बौखलाए हैं, ये आप सब जानते हैं। सदन में इस बात पर काफी चर्चा है कि मनरेगा का नाम क्यों बदला गया, उसमें जो भुगतान की प्रक्रिया है उसमें तब्दीली क्यों लाई गई। हालांकि सरकार का तर्क है कि हम 100 दिन के बदले 125 दिन कार्य दिवस। आप पूरा बर्डन बढ़ाकर राज्यों पर डाल देंगे, और राज्यों के पास वैसे ही वित्तीय स्थिति उनकी बहुत खराब है, वो भी केंद्र सरकार के कारणों से। और महात्मा गांधी के नाम से इनको इतनी नफरत है, आज़ादी के आंदोलन के जितने हमारे स्मृति चिन्ह हैं उन सब से उनको इतनी नफरत है। वो नेशनल हेरल्ड हो, वो नेहरू जी हों, सरदार पटेल हों, महात्मा गांधी हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, ये सबके खिलाफ कुछ न कुछ साजिश रचते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ये आज की जो कोर्ट के द्वारा इसको राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस क्या प्रचारित करने हमें करने की जरूरत नहीं है। ये देश खुश है आज, ये देश अपने आप प्रचारित कर रहा है। इस देश के सामने गैंग्स ऑफ गांधीनगर का चेहरा बेनकाब हो चुका है। गैंग्स ऑफ गांधीनगर कौन? आप नहीं जानते कि गांधीनगर के गैंग में कौन है?